हमारे चैनल हंटिंग क्रिस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हंटिंग क्रिस में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम विच सिटी के नाम से मशहूर सैलम विलेज के बारे में बात करेंगे, जहां लोगों पर सन 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक विच ट्रायल किए गए। जिन लोगों पर ये ट्रायल हुए उन सब पर विच होने का आरोप लगाया गया था। ये ट्रायल 200 से भी ज्यादा लोगों पर किया गया, जिसमें 20 लोगों को मौत की सजा दी गई और 5 लोगों की जेल में कैद रहते हुए ही मौत हो गई। लोगों का कहना था कि ये विशेष लोगों पर ब्लैक मैजिक स्पेल करती हैं और भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा अर्चना करती हैं, जिससे उन्हें कुछ सुपर पावर मिल जाती है। वो अपनी इन शक्तियों से गांव में तरह तरह की बीमारी फैला सकती हैं, किसी भी इंसान को बीमार कर सकती हैं और तो और किसी भी प्राणी को अपने बस में कर सकती हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी गांव के बारे में और यहाँ के लोगों पर किए गए तरह तरह की विच ट्रायल के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस घटना की शुरुआत सन 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच हुई, जब यूरोपीय देशों में विचेस द्वारा लोगों पर विच क्राफ्ट करने की बातें बहुत तेजी से फैल रही थीं। इन विच क्राफ्ट की वजह से लोग काफी डरे हुए थे। लोगों को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनके कारण लोग इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए। इन सभी एविडेंस के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार सन 1689 ईस्वी में विलियम और मैरी ने फ्रांस के साथ अमेरिकन कॉलोनी में युद्ध की शुरुआत की। इस युद्ध को किंग विलियम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के दुश्मन थे। इस युद्ध से पीड़ित व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए सैलम सिटी में आ गए। इन रिफ्यूजियों के आने से सैलम गांव में खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई, जिस वजह से गांव के निवासी बाहर से आए रिफ्यूजियों को पसंद नहीं कर रहे थे और आए दिन एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते। उसी समय सन 1689 ईस्वी में सैमुअल पेरिस नाम का एक व्यक्ति को सैलम गांव का मिनिस्टर बनाया गया। लोगों का विश्वास था कि गांव में फैल रही परेशानियों और इन झगड़ों की वजह जादू टोना है जो विचेस द्वारा किए गए हैं। उसी दौरान सैमुअल की बेटी और भतीजी, जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष और 11 वर्ष थी, उन दोनों को दौरे पड़ने लगे, जिस वजह से वो दोनों पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। इन सब की वजह से सैमुअल परेशान रहने लगा। जब उन दोनों को डॉक्टर के लिए दिखाया गया तो डॉक्टर ने जानकारी के अभाव के कारण उन दोनों के इस व्यवहार का कारण विच क्राफ्ट यानी कि सुपरनेचुरल एक्टिविटी बताया और कहा कि ये दोनों शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हैं। इन दोनों पर किसी ने जादू टोना किया है। उस टाइम मेडिकल साइंस की भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब सैलम विलेज में और भी लोग थे जो धीरे धीरे पागल होने लगे। लोगों में अब पूरी तरह से डर का माहौल फैल गया और लोग मानने लगे कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए गांव के लोगों ने एक कमेटी बनाई और उन दोनों लड़कियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन मासूम लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया गया और उस विच का नाम बताने के लिए कहा गया जिसने उन पर ब्लैक मैजिक किया है। उन दोनों लड़कियों ने 3 लोगों पर विच होने का आरोप लगाया। उन 3 लोगों में सभी औरतें थीं, जिनका नाम टिटुआ, सारा वुड और सारा ओसबोर्न था। टिटुआ सैमुअल पेरिस की गुलाम यानी कि स्लेव थी। उसका काम था बच्चों की देखभाल करना, इसीलिए सबसे पहले सब टिटुआ पर ही गया क्योंकि वही इंसान थी जो सबसे ज्यादा उन बच्चों के साथ समय व्यतीत करती थी। और तो और उसे किसी कैरिबियन देश से गुलाम बनाकर लाया गया था। उसकी उम्र भी काफी कम रही होगी, लगभग 20 वर्ष के आसपास। बाकी की बची दोनों महिलाएं, जिनका नाम सारा था, उन दोनों ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को गलत बताया और कहा कि वो कोई विच नहीं है। अपने ऊपर लगे इल्जाम को कबूल न करने की वजह से उन्हें भी बंदी बना लिया गया। उधर टिटुआ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूल कर लिया कि वो विच क्राफ्ट करती है। उसे ऐसा करने के लिए शैतान ने कहा है। उसने एक किताब पर अपने दस्तखत भी किए हैं, जिस वजह से उसके और शैतान के बीच समझौता हो चुका है। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। चारों तरफ रात होते ही सन्नाटा फैल जाता। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। पूरे सैलम विलेज
कॉलेज में सबसे लंबी विच ट्रायल टिटुवा की चली। उस पर कबूल करने से पहले तरह तरह के अत्याचार हुए। उसे मारा पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई और तो और उसे जिंदा जला देने का डर उसके दिल में बैठा दिया गया। टिटुवा को जेल में डाल दिया गया। उस समय विच होने का पता स्पेक्ट्रोटेस्टिंग मनी प्रोसेस के जरिए भी लगाया जाता था। इस प्रोसेस में उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिस पर जादू टोना हुआ हो और उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारे सपने में कौन आ रहा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इस प्रोसेस के दौरान वो इंसान जिस किसी का भी नाम बताता उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता। और भी कई सारे तरीकों से किसी के विष होने यानी कि चुड़ैल होने का पता लगाया जाता था। जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर के स्पेसिफिक एरिया में तिल या कोई विशेष तरह का निशान होता तो उसे भी पकड़ लिया जाता और जेल में कैद कर देते। कभी कभी टच टेस्ट भी कराया जाता जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी पीड़ित व्यक्ति यानी इन्फेक्टेड पर्सन को छू ले और पीड़ित व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ना बंद हो जाए तो छूने वाले व्यक्ति को ही विचक्राफ्ट का दोषी साबित कर दिया जाता था और उन्हें सजा दे दी जाती थी। इन सजाओं में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पब्लिक हैंगिंग। इस सजा में विचक्राफ्ट का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सबके सामने फांसी दे दी जाती थी। दूसरा तरीका था स्टोन पेल्टिंग। इस सजा में आरोपी को खुले बाजार में भारी पत्थरों के नीचे दबा के जिंदा छोड़ दिया जाता था जब तक कि उसकी तड़प तड़प कर वहीं मौत न हो जाए। तीसरी सजा बर्निंग थी। इसमें आरोपी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी ही और भी कई सारी खौफनाक सजाएं हैं जो उस दौरान विचक्राफ्ट के आरोपियों को दी जाती थी। सैलम गांव में टिटुवा को छोड़कर किसी ने भी नहीं माना था कि वो किसी प्रकार का काला जादू या ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हैं। उन सभी आरोपियों को ब्लैक मैजिक करने के आरोप में मौत की सजा या आजीवन कारावास दिया जाने लगा। जब टिटुवा पर ट्रायल यानी कि टॉर्चर किया जा रहा था तो उसने बताया कि उसने अपने विजन में एक काले कुत्ते, लाल बिल्ली और एक पीली चिड़िया को देखा है जो एक ब्लैक फिगर इंसान के साथ थी जो दिखने में बहुत ही डरावना था। जब टिटुवा ने शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसके साथ कई और लोगों ने भी इस शैतानी पर सिग्नेचर करके शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। टिटुवा के बयानों के आधार पर सिपाहियों द्वारा कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनमें मार्था कोरी और रेबेका नर्स भी थे जो कि वहां के चर्च के मेंबर भी थे। इसके अलावा सारा गुड की 4 साल की छोटी सी मासूम बेटी को भी एक बीच करार देकर अरेस्ट कर लिया गया था। इन गिरफ्तारियों के बाद उन लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए गए जिनके बाद कई और लोगों ने कबूल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने डेविल के साथ समझौता किया है। इसके बाद उन लोगों ने कई और औरतों और आदमियों के नाम लेना शुरू कर दिया। ये घटना इतना ज्यादा वायरल होने लगी कि मई के महीने में सैलम के नए गवर्नर विलियम फेब्स ने एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जिसमें विच की पहचान की जाएगी। ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि 2 जून को विजेट बिशप नाम की एक औरत को विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व होने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। इसके ठीक 8 दिन बाद बिशप को फांसी दी गई और ये घटना गैलोर्स हिल इन सैलम टाउन के नाम से जानी जाने लगी। जुलाई में 5 और लोगों को फांसी दी गई और अगस्त में भी 5 तथा सितंबर में 8 लोगों को विचक्राफ्ट के आरोपी होने की वजह से फांसी दे दी गई। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जिसका नाम माइल्स कोरी था। उसे भी स्टोन पेल्टिंग की सजा दी गई जिसमें उसे 2 दिनों तक भारी पत्थरों के नीचे दबा के छोड़ दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। मरते वक्त वो बूढ़ा आदमी खुद को बेगुनाह बता रहा था और इस दर्दनाक सजा को देखकर सैलम में रह रहे लोगों की आंखें खुली। 3 अक्टूबर हार्वर्ड के प्रेसिडेंट मेथन ने एक लॉ पास किया जिसमें अगर किसी इंसान के विच होने या विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व होने के का सबूत नहीं है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। उनका मानना था कि एक निर्दोष की जान लेने से बेहतर है कि 10 दोषी लोग जिंदा बच जाएं। इस कानून के पास होते ही सभी आरोपी विचेस जो कि मासूम और निर्दोष लोग थे उन्हें आजाद छोड़ दिया गया और ये ट्रायल यहीं पर खत्म हो गया। सन 1693 की शुरुआत तक सभी कैदियों को आजाद किया और वहाँ के ऑफिसर ने सभी से माफी मांगी। 14 जनवरी 1697 को कोर्ट ने 1 डे फास्टिंग का ऐलान किया ताकि विच ट्रायल में मारे गए लोगों की
आत्मा को शांति मिल सके। इसके अलावा सन 1711 ईस्वी में इन 20 लोगों के नाम को दुनिया के सामने बताया गया और सेलेम में स्थित गुडविल जगह पर इन लोगों के नाम को प्रकाशित भी किया गया। इसके साथ ही उनकी फैमिली को 600 यूरो एज ए कंपनसेशन दिए गए। इस घटना के 250 साल बाद 1957 में मैसाचुसेट्स ने पहली बार इस ट्रायल के लिए फॉर्मली माफी मांगी और उन 20 लोगों के नाम को गुडविल ने वहां इनक्रेव करवाने की सलाह दी। तो दोस्तों, ये थी द सैलम विच ट्रायल की ट्रू स्टोरी। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर वो सभी लोग निर्दोष थे तो वो अपने विच होने की बात को कन्फेस क्यों कर रहे थे? इस बात का जवाब आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। आज के इतिहासकार और रिसर्चर्स मानते हैं कि टिटुवा कोई विच नहीं थी और ना ही वो दूसरे लोग जिन्हें मार दिया गया था। सिर्फ शक की बुनियाद पर उन सभी लोगों को मौत की सजा दे दी गई। टिटुवा तो सिर्फ एक स्लेव थी जिसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया जाता था। टिटुवा ने दबाव में आकर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए झूठ बोला कि वो एक विच है और सैलम गांव में बहुत सारी विचेस भी हैं। टिटुवा के ऐसा बताने पर टिटुवा के सभी दुश्मनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी आरोपियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता जिससे वो खुद एक्सेप्ट कर लेते थे कि वो ही विच हैं। वहाँ सच में कोई भी विच नहीं थी। वो सब खुद को बचाने और अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए उनका नाम लेते गए और ये सिलसिला बद से बदतर होता गया। जो लोग सच का साथ देते और अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते उन्हें मार दिया जाता था। कई लोगों ने तो वहाँ के गवर्नर पर भी विच होने का इल्जाम लगाया था। टिटुवा के बारे में एक बात लोगों को बाद में पता चली कि सैमुअल्स ने टिटुवा पर बहुत अत्याचार किए। उसकी कई बार बुरी तरह से पिटाई भी की थी जब उसकी बेटी और भतीजी बीमार पड़ गई थी। चर्च मेंबर की सलाह पर विच केक से विच का पता लगाना था। ये केक टिटुवा ने ही बनाया था और उसे पालतू टोको खिलाया था। इन सभी बातों से डरकर ही टिटुवा ने कबूल किया था। हालांकि बाद में कानून पास होने के बाद टिटुवा को भी छोड़ दिया गया, लेकिन वो उस दिन के बाद सैलम को छोड़कर किसी दूसरी जगह चली गई। दूसरा सवाल है कि अगर सभी लोग बेकसूर थे तो उन्हें पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे थे? इसका जवाब है कि सैलम जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में स्थित है वहाँ एरगोट पाई जाती है जो गेहूं, चावल और दूसरी खाने की फसलों पर लग जाती है। एरगोट एक प्रकार की फंगस होती है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोई इंसान एरगोट लगी हुई किसी वस्तु को खा ले तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, इंसान को वोमिटिंग होने लगती है, मसल्स पाइल्स होंगे और वो वॉयलेंस यानी कि झगड़ालू होता जाएगा। बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे ड्रग्स लेने के बाद किसी इंसान की हो जाती है। अगर आज भी आप सैलम जाएंगे तो आपको इसके सैंपल देखने को मिल जाएंगे। आप जिस घर को देख रहे हैं ये वही घर है जिसमें बहुत सारे विच ट्रायल हुए थे, जिसे विचेस द्वारा स्थापित माना जाता है। ये घर सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ उन जजेस में से एक जज रहता था जिसने आरोपी लोगों को सजा सुनाई थी। यहाँ रात होने पर आवाजें आना, अलग अलग तरह के स्पाइट का दिखाई देना आम बात। इसके अलावा यहाँ माइल्स कोरी की शराब के बारे में भी बहुत अफवाह है, जिसे पत्थरों से दबाकर मार दिया गया था। उसने मरने से पहले कहा था, देन यू आई कर्स यू एंड सैलम। इस घटना के 4 साल बाद उस गवर्नर और सैलम के सभी शेरिफ की हार्ट की किसी न किसी बीमारी से मौत होती चली गई। ये सिलसिला 1991 तक जारी रहा। इसके बाद शेरिफ का ऑफिस एक नई लोकेशन पर शिफ्ट करा दिया गया। तो दोस्तों, मुझे तो सैलम में किसी की भी विच होने की बात सिर्फ झूठी लगती है। मारे गए सभी लोग मासूम और बेगुनाह थे जिन्हें जानकारी के अभाव और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर मार दिया गया। इतिहास के पन्नों में ये सैलम विच ट्रायल ह्यूमैनिटी पर एक काला धब्बा बनकर रह गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री और नई हॉन्टेड न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।